आप जानते हैं आजकल घर की ऊपर वाली दीवारों पर छत सीलिंग भी की जाती है। ये सीलिंग इतनी मजबूत होती है जिस पर एक इंसान लटक भी जाए तो भी ये नहीं टूटती और ये पूरी तरह वाटर प्रूफ होती है, इसीलिए कई बार इनमें पानी भी भर जाता है। ऐसी सीलिंग लगाने पर छत के लीक होने पर भी पानी नीचे नहीं गिरता और सामान का नुकसान होने से बच जाता है और बाद में सीलिंग से पानी निकालने के लिए इसमें छेद करना पड़ता है। आजकल इस तरह की स्ट्रेचिंग सीलिंग की वजह से छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जब सड़कें पुरानी हो जाती है और उनको तोड़कर नई सड़कें बनानी होती है तो कुछ ऐसी मशीनों को सड़कों पर चलाया जाता है। ये मशीन लगातार चलते हुए पूरी सड़क को तोड़ देती है। और तो जब पुराने तरीके से छतों पर पुट्टी लगाई जाती है तो इंसानों का कुछ ये हाल होता है। इसीलिए आजकल कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जो स्प्रे मारकर 10 दिन का काम एक दिन में कर देती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये कोई रोड या नाला नहीं बन रहा बल्कि चाइना में खेतों की सिंचाई करने के लिए सीमेंट से ऐसी नहरें बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक्सवेटर मशीन से मिट्टी की खुदाई करते हैं और इस मशीन के आगे एक ऐसा हल लगाया जाता है जो मिट्टी को अपने आप ही परफेक्ट शेप में खोद देता है। फिर इसमें सीमेंट और पत्थर डालकर इसको सख्त कर देते हैं। इससे पानी लीक ना हो इसलिए इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है। इस तरह सीमेंट से बनी हुई नहरों से पानी की बर्बादी कम से कम होती है और ये लंबे समय तक चलती है। और तो और आजकल खेतों में यूरिया छिड़कने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसलों को भी नुकसान नहीं होता और कम समय में फर्टिलाइजर का छिड़काव हो जाता है। लेकिन खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये ड्रोन काफी महंगे आते हैं। वहीं आजकल सिंचाई करने के लिए भी ऐसे ट्रैक्टर आ गए हैं जो पंप की मदद से पानी खींचकर खेतों में छोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं रेड बुल एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाता है जिसको अगर आप कार के पीछे वाले शीशे पर डालते हो तो वो तुरंत टूट जाता है। और तो और अगर आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक को कार के शीशे पर डालोगे तो वो भी टूट जाएगा। क्या ये ड्रिंक सच में इतनी खतरनाक होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहली बार देखने पर लगता है कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि एक पानी जैसी दिखने वाली लिक्विड चीज एक मजबूत शीशे को कैसे तोड़ सकती है। और तो और अगर आप एक नॉर्मल कार के शीशे पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक डालोगे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन ये कैसे टूटता है? तो दोस्तों, जब एक कार घंटों तक धूप में खड़ी रहती है तो उसका शीशा काफी गर्म हो जाता है। ऐसे में इस पर ठंडा ठंडा कोई भी लिक्विड डालने पर कांच के सिकुड़ने से कांच टूट जाता है। और तो और क्या आप जानते हैं, गाड़ी के टूटे हुए कांच में आई हुई दरारों को भी ठीक किया जा सकता है। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको कांच पर डालो तो टूटा हुआ कांच भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये एक ऐसी मछली है जिसको अगर आप पानी से बाहर निकालकर गुदगुदी करते हो तो हंसने लगती है, लेकिन इसको सिर्फ बाहर से देखने पर ही ऐसा लगता है कि हंस रही है, पर ऐसा नहीं है। आखिर क्यों? तो दोस्तों, इस मछली को स्टिंग रे मछली कहा जाता है, जो सिर्फ पानी में ही सांस ले सकती है और पानी के बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए जब इसको पानी से बाहर निकालकर गुदगुदी करते हैं तो इसे वैसा ही लगता है जब इंसान को पानी में डालकर गुदगुदी करें, यानी इसका दम घुटता है, इसलिए ये मछली ऐसे रिएक्शन देती है। और तो और ये एक ऐसी मछली है जिसको पानी से बाहर निकालते ही गुब्बारे की तरह फूल जाती है। तो दोस्तों, इस मछली को पफर फिश कहते हैं, जो सांस लेने के लिए पानी को निगलती है। इसी कारण जब ये पानी से बाहर आकर हवा को अपने अंदर खींचती है तो फूलने लगती है। ये मछली जहरीली होती है, फिर भी चाइना में इसका सूप बनाकर पिया जाता है। क्या आप जानते हैं, उड़ता हुआ ड्रोन एक उड़ते हुए एरोप्लेन को भी क्रैश करवा सकता है। इसीलिए जिस भी इलाके में एयरपोर्ट होता है वहाँ ड्रोन उड़ाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। वहीं अगर आप नॉर्मल जगह पर ड्रोन उड़ाओगे तो आसानी से उड़ जाता है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन उड़ाने पर ये टेक ऑफ ही नहीं करता है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल इतने बड़े बड़े ड्रोन आ गए हैं जो एक पूरे इंसान को भी हवा में उड़ा सकते हैं। जो नैनो कैटेगरी के छोटे ड्रोन होते हैं उनको उड़ाने के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो बड़े ड्रोन होते हैं उनको उड़ाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये ड्रोन किसी प्लेन के इंजन से टकरा जाए तो काफी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए एयरपोर्ट जैसे इलाकों में सिग्नल जैमर लगाए जाते हैं, जिससे रिमोट और ड्रोन का कनेक्शन आपस में टूट जाता है। क्या आप जानते हैं, जब एक बड़ा समुद्री जहाज किसी ब्रिज के नीचे से नहीं आ पाता और इसकी हाइट ब्रिज से ज्यादा होती है तो इनके अंदर पानी या रेत को भर दिया जाता है। दोस्तों, कई बार ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ये जहाज ब्रिज से टकरा भी जाते हैं। इनमें जितना ज्यादा रेत और पानी को भरा जाता है उतना ही पानी में डूबते जाते हैं और इनकी हाइट कम होती जाती है। इससे समुद्र की लहरों से ज्यादा हिलता भी नहीं है। वहीं भारत के बाहर पश्चिमी देशों में जब भी एक नए जहाज को लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर शैंपेन की बोतल को जरूर तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शैंपेन की बोतल को जहाज पर नहीं तोड़ा जाएगा तो जहाज पानी में डूब जाएगा। और तो और ये देखिए दोस्तों, समुद्र के किनारे बने छोटे छोटे छेद में अगर आप नमक डालते हो तो इनसे कुछ ऐसी मछलियां बाहर निकलती है, लेकिन ये नमक डालने पर ही बाहर क्यों आती है? तो दोस्तों, जब इन मछलियों पर नमक डाला जाता है तो इनसे इनको इरिटेशन और जलन होती है।